विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, कहते हैं पराधीन सपने हु सुख नाही। आज तुलसीदास जी की रचना की हुई रामचरितमानस की इस अर्धाली पर विचार करेंगे कि पराधीन सपने हु सुख नाही। इसका सीधे साधा अर्थ होता है कि जो व्यक्ति किसी पराये के अधीन जीवन जीता है उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता। जो स्वयं की सत्ता में जीता है वही सुखी होता है। तो स्वयं की सत्ता क्या है? माँ बाप, पत्नी और बच्चे, ये दूसरे नहीं हैं, हम स्वयं हैं। माँ बाप की अधीन रहकर हम पढ़े लिखे बड़े हुए और उनकी संपत्ति हमारी संपत्ति है। फिर आती है पत्नी। पत्नी जो है वैदिक मंत्रों से हमारी अर्धांगना बनती है, इसलिए वो भी स्वयं हम ही हैं। पत्नी हमारे शरीर में रहे हुए 6 शत्रुओं का हनन करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। हमें काम सताता है तो पत्नी उसका नाश करती है। क्रोध आता है तो पत्नी को डांट देते हैं, कभी कभी 2 थप्पड़ भी मार देते हैं। पत्नी क्रोध पी जाती है। लोभ बस जब हम कुछ अन्यायी संपत्ति लेना चाहते हैं तो पत्नी कहती है इतना लोभ मत करो। मोह जब हम परिवार या तो किसी अन्य पात्र पर मोहित हो जाते हैं तो पत्नी रोकती है। जब हमें सत्ता संपत्ति का मद चढ़ता है यानी नशा चढ़ता है तो पत्नी हमारे मत का खंडन करती है, हमारा नशा उतारती है। मत्सर यानी आलस और उत्पात, गलत काम, इन सब में पत्नी ही है जो हमें रोक सकती है। रावण को मंदोदरी ने रोका था, लेकिन रावण मंदोदरी की बात नहीं माना और सर्वनाश कर दिया। तब तुलसीदास जी ने कहा है कि नारी सिखावन सुनसी न काना। रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और पूरे कुल का विनाश कर दिया। इसलिए कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो माँ बाप की सेवा, पत्नी का आदर और सम्मान, बच्चों के भविष्य की चिंता, स्वयं की सेवा, स्वयं का सम्मान और स्वयं के भविष्य की चिंता है। मान लो इनके अधीन रहना पड़े तो वो पराधीन नहीं है। पराधीन वो है जो दूसरों के भरोसे जीता है। जैसे पैसा कमाने के लिए नौकरी करना पड़ता है, खाना खाने के लिए दूसरे का मुंह देखना पड़ता हो, भले ही वो भाई, काका, दादा या कोई अन्य हो। सोने के लिए किसी के घर का सहारा लेना और मल त्याग तथा स्नान के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन रहना, स्नानागार और शौचालय का उपयोग करना, ऐसे व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। महाभारत में भीष्म पितामह बहुत
बलशाली, ज्ञानी और सत्ता का त्याग करने वाले अष्टवसुओं में से एक गंगा जैसी माता के पुत्र थे और कौरवों पांडवों के सबसे बड़े व्यक्ति थे। पर वो अपना जीवन हस्तिनापुर के राज सिंहासन के अधीन कर दिया था, जिसके वजह से दुर्योधन जैसे अनीति करने वाले व्यक्ति के अधीन रहकर कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा और अपने प्रिय पात्र श्री कृष्ण और पांडवों से युद्ध करना पड़ा। फलस्वरूप बाणों की सैया में 6 महीना सोना पड़ा। इसलिए संत तुलसीदास जी कहते हैं कि पराधीन सपनेहु सुख नाही। तो हम ध्यान रखेंगे कि हमको किसी के अधीन न रहना पड़े। ये कथा हम बच्चों के लिए सुनाते हैं ताकि सनातनी परंपरा में उनका प्रवेश हो सके। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर ज्योतिष दिखाना है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए, हम बताएंगे आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।